संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। करीब 2.5 घंटे हो गए हैं अपनी सभा को आरंभ हुए। सभा 7, 7:30 के बीच में आरंभ हो गई थी और 10 बजने वाले हैं। सबका इतना ही धैर्य होता है और मैं भी 1 घंटे बोल चुका हूँ। दोपहरी में 4 बजे श्वेतांबर समाज का बेंगलोर वालों का व्याख्यान था, तो उसमें इसलिए मैं भी द्वारा कोई प्रवचन करने की परिस्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरा एक आपका कार्यक्रम सुना है। इसलिए सुना है क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमें इस जो मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, विद्वानों ने, उसमें हमें कितनी सफलता मिली है। मैं भी आद्योपांत से सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक ये जहाँ कार्यक्रम चलते थे, तो इसमें मैं बराबर निरंतर मैंने इसमें लाभ लिया है। सुबह 5 बजे से जो पूजा वगैरह का कार्यक्रम शुरू होता है ना, तो उसमें मैं बराबर मैंने नियमसार विधान पूरा आद्योपांत सुना है। शांति जी वगैरह ने भी जो उसका अर्थ वगैरह बताया है वो भी सुना है। वो नियमसार विधान अपने आप में इतना महान है कि उसमें तो एक एक पंक्ति में अपने आप ही आनंद आता है। और सब उसके बाद जो क्लासें एक साथ चलती थी उनको तो मैं हर एक को नहीं सुन सकता था, लेकिन उनमें से एक क्लास तो मैं सुनता ही था। और इस तरह से मैंने पूरी तरह देखा है और आप लोगों ने अभी बताया है, उससे मेरे चित्त में बहुत उत्साह और प्रसन्नता है। अभी हम सजग होकर जितना लाभ ले सकें और अपने चित्त को जितना निर्मल बनाए रख सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हमारे लिए तो ऐसा समय आ गया है कि किसी वक्त भी हम इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। कोई भी इंद्रियां जवाब दे दें, कुछ भी हो जाए, तो जब तक गाड़ी चल रही है, जब तक चल रही है, इसलिए हम उसका पूरा लाभ लेते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात के 12 बजे के पहले सोते नहीं हैं, और उसमें निरंतर ये लाभ लेते रहते हैं। और ये कोरोना की कृपा से, और ये जो चलता है ना, क्या बोलते हैं आप इसको, ऑनलाइन से हमारे कमरे में ही सब चीज़ें हमको उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। यदि ये नहीं होती ऑनलाइन का की व्यवस्था, तो हम अपना लाभ इतना नहीं ले सकते थे। अपने उपयोग को निर्मल बनाए रखने के लिए ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ और उपयोगी चीज़ है। भाग्य से हम समय सार विधान, नियम सार विधान, प्रवचन सार विधान करते हैं, तो उन ग्रंथों का पाठ होता रहता है। वो भी हम समय सार पढ़ रहे, प्रवचन सार पढ़ रहे। अब अभी देखिए ये नियम सार विधान पूरा हुआ है, अब देवलाली का करेंगे तो वो प्रवचन सार विधान पूरा हो जाएगा। वो भी आद्योपांत एक पंक्ति से हम सुन लेंगे उसे। फिर अब शंकर जी जाएंगे तो वहाँ भी उनने प्रवचन सार पर ही सब रखा है। जाएंगे माने अपने ही कमरे में बैठे बैठे उसमें शामिल होंगे, उसका लाभ लेंगे। ख्याल में आई ना। शिखर जी के शिविर में भी हमको आमंत्रण मिला है और प्रवचन सार पर ही बोलने के लिए कहा गया है। तो ये अब नियम सार अभी हो गया, प्रवचन सार देवलाली में और वहाँ होगा, तो निरंतर। और समय सार पे तो 2 टाइम पे हमारे प्रवचन सार पे चल ही रहे हैं, वो बना रह करके। तो इस तरीके से कुंद आचार्य की जो वाणी है उसमें ही अपने उपयोग को 24 घंटे रमाए रखते हैं। सभी आप लोगों का भी समय इसमें बहुत बीता है और बीते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसी प्रार्थना करें, भावना करें कि ये चलता ही रहे कोरोना। मैं तो उस न ये कहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाए,
सहज भाव से जो चल रहा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं तो सहजता का पुजारी हो गया हूँ। जो जो भी जिस द्रव्य का जैसा परिणमन जहाँ हो रहा है विपिन जी, बस वो हमें सहज स्वीकार है, बहुत बढ़िया, बस उसमें ही हम प्रसन्न हैं। उसमें रंच मात्र भी फेर फार करने का विकल्प नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा रहता, ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा रहता। ये व्यर्थ की कल्पना लोक में विचरण करने से क्या फायदा है। जो है और हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है उसको जानो नहीं कहता हूँ मैं, जो हो रहा है उसको जानो ये नहीं कह रहा हूँ परमात्मा में, मैं ये कह रहा हूँ जो सहज हमारे ज्ञान का गेय बन जाए। जो 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 गेय बनने का नक्की होगा वो तो बनेगा ही, हम उसे रोक नहीं सकते। तो उसको सहज भाव से जान लें, उस एकदम अपने जीवन को आप सब लोग इसी तरह सहज बनाएं। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। धर्म ध्यान जिसे आप कहते हैं, ऐसा बैठ कर आँखें बंद करके और उसे बैठने का नाम ध्यान नहीं है। इसी में उपयोग हमारा लगा रहे और सहज हम बने रहें तो वो ध्यान ही है। वो जो श्रेणी भी सहज ही बने रहने का नाम है। उपयोग में स्वपर तो जो कुछ बनता है बनता ही रहेगा। आखिर इस जगत में जो हो रहा है और वही तो हमारे ज्ञान का गेय बनेगा, वही हमारे ज्ञान के गेय बनने में नक्की होगा। तो सहज भाव से जो भी जीते हारे ज्ञान का गेय बने बन जाए, नहीं बने नहीं बन जाए। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही होगा, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। ये तो कल्पना लोक की बातें हैं। तो क्या है कि जो हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, और इसलिए हमारे चित्त को वो एकदम सहज स्वीकृत है। उसकी वजह से हमारे चित्त में कोई भी विकल्प की तरंग नहीं उठनी चाहिए, नहीं उठती है। उठती है तो हमारी वो कमजोरी है, वो जो हमारे चरित्र मोह की कमजोरी है। ऐसा समझकर उसे भी हम ज्ञान का गेय बना लें, इस तरह के अपने जीवन को ढालें। सभी लोग इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।